Today we will start chapter 2, male and female gametophyte structure and development. मेल गेमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन और फीमेल गेमेटोफाइट होता है ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और इनका फ्लावर के अंदर डेवलपमेंट किस टाइप से होता है उसको स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। Generally, we will study stem contain leaves. This is first leaf, this is second, this is third, this is fourth. Leaves are attached on stem with nodes. लीव्स जो होती हैं जनरली वो स्टेम के ऊपर नोड्स पर अटैच रहती हैं। अब फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट होता है वो कैसे होता है, ये वाला पार्ट नोड, ये वाला पार्ट नोड, टू नोड्स के जो मिड वाला पार्ट होता है इंटर नोड। ये जब फ्लावर ये लीव्स जो होती हैं ये फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं। ये वाली लीफ जो होगी वो कैलिक्स में कन्वर्ट होगी, ये वाली लीफ कोरोला के अंदर कन्वर्ट होगी, ये वाली लीफ एंड्रोशियम में कन्वर्ट होगी, एंड्रोशियम, और ये वाली लीफ गाइनोशियम में कन्वर्ट होगी। तो ये जो लीफ से जो होंगी वो जो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो बीच का इंटरनोड वाला जो गैप है ये गैप ऐसे कैसे रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मॉडिफाइड शूट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो इंटरनोड वाला गैप होता है वो गैप जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस होकर ये जो चारों पार्ट है वो एक जगह ही आ जाएंगे और एक जगह आकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से ही फ्लावर को अपन एक किस टाइप का शूट बोलते हैं, फ्लावर को एक अपन मॉडिफाइड शूट के नेम से जाना जाता है। और इस फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट कहने के अलावा इसको स्पोरोफिल बेरिंग शूट भी बोलते हैं। स्पोरोफिल बेरिंग शूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगे चलकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स कौन कौन से, स्पोर्स एक तो मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको स्पोरोफिल बेरिंग शूट के नेम से भी जानते हैं। और एक मॉडिफाइड शूट होता है, लीव्स जो होती हैं उनका जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है वो कंप्रेस हो जाता है और कंप्रेस होकर ये जो लीव्स होती हैं वो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में कन्वर्ट हो जाती है। इन चारों लीफ में से कैलिक्स और कोरोला वाली जो लीफ होती है वो स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मीनिंग वो जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाली दोनों लीफ वो फर्टाइल होती हैं। फर्टाइल का मीन्स हो गया ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। स्टेराइल का मीनिंग फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है और ये मॉडिफाइड शूट जो होता है ये लीव्स जो होती हैं वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको स्पोरोफिल बेरिंग शूट के नेम से अपन नॉमिनेशन से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर एक कैसा शूट है, मॉडिफाइड शूट। इससे पूरी डिटेल से अपन को ये एक प्रूफ होता है कि फ्लावर एक किस प्रकार का शूट है, एक मॉडिफाइड शूट है। सेकेंड टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ मेल। अब फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन कौन सा होता है, मेल ऑर्गन होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसका मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का। और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन का निक नेम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल
और इसको माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स थी वो लीव्स कन्वर्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। इसलिए स्टेमन्स को अपन किस नेम से भी जानते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के नेम से अपन इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये इसका दूसरा नेम होता है। जो एंड्रोशियम होता है वो जनरली फ्लावर का मेल ऑर्गन होता है, मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टेमन जनरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट नंबर पार्ट एंथर, सेकंड पार्ट कनेक्टिव और थर्ड पार्ट है फिलामेंट। Connective and filament are sterile. They are not participate in reproduction. Anther is the fertile. It is participate in reproduction. First number anther. जनरली एंथर वाला जो पार्ट होता है वो एंथर के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर लॉब्स प्रेजेंट होती है। जनरली एंथर की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो एंथर ये वाला पार्ट फिलामेंट, ये पार्ट कनेक्टिव और ये दोनों पार्ट्स हो गए लॉब्स। और लॉब्स वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं एंथर। लॉब्स वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर 2 लॉब्स होती हैं। ये जनरली इसका फॉर्मेशन जो होता है वो लॉब्स से होता है और इन लॉब्स के अंदर ईच लॉब कंटेन चैम्बर्स। एक लोब जो होती है वो 2 चैम्बर कंटेन करके रखती है और इन चैम्बर्स को अपन बोलते हैं जनरली पोलन चैम्बर। और पोलन चैम्बर का अदर नेम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर का निकनेम होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो कैसी फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर। तो एंथर का फॉर्मेशन लॉब से होता है। लॉब्स जो होती हैं एक लॉब के अंदर चैम्बर्स का नंबर होता है 2 और चैम्बर्स को अपन बोलते हैं पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर का अदर नेम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है। इस मेल गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कैसा मिलेगा आप लोगों को, एन हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मियोसिस वाला प्रोसीजर डन होता है। अगर सपोज कीजिए एंथर के अंदर नंबर ऑफ लॉब्स 2 हो, 2 लॉब्स प्रेजेंट हो एंथर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को डाइथिकस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को अपन किस नेम से जानेंगे, अगर एंथर के अंदर लॉब्स का नंबर अगर 2 होता है तो ऐसी कंडीशन को अपन डाइथिकस के नेम से जाना। तो अगर सपोज कीजिए अगर एंथर के अंदर लॉब्स का नंबर 1 हो तो अपन इसको कह देंगे मोनोथिकस। और मालवेसी जो फैमिली है, मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उन मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर ओनली सिंगल लॉब प्रेजेंट होता है। एक लॉब 2 चैम्बर कंटेन करके रखता है। अगर 2 लॉब होंगी तो चैम्बर्स का नंबर कितना हो जाएगा, 4। इन चैम्बर्स के अंदर एमएमसी सेल होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसीजर के थ्रू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। ये
ये स्ट्रक्चर थी एंथर की, और यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर जो होता है उनका नंबर बहुत लार्जर होता है, बहुत लार्ज नंबर के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है।